जी मैं केरला में श्री माँ भगवती जगदम्बा भद्रकाली की पूजा करता हूँ और मैं वहाँ 4 वर्ष से हूँ। और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक तो अपनी ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये सरकार नहीं है। सबसे पहली बात तो वहाँ की अलग पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसको जाना जाता है। और कम्युनिस्ट का मतलब भगवान को ना मानने वाले लोग। अच्छा, मुसलमान तो हैं ही सबसे ज़्यादा। जो एक तो मलयालम भाषा है तो न्यूज़ भी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ की गवर्नमेंट जो चाहती है वही न्यूज़ हम तक पहुँच पा रही है। और पूरा जो मीडिया है उसमें सब मुस्लिम भरे हुए हैं और जो हिंदू हैं वो भी दोगले हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए महाराज जी की धर्म का वहाँ पर प्रचार हो, वहाँ जो हिंदू हैं वो बचे रहें। और बीच में तमिलनाडु पड़ गया, यहाँ तो हिंदी से इतनी जलन है कि पिछले वर्ष बिहारियों को रगड़ रगड़ के वहाँ से मारा गया था। और अभी हिंदी के जितने बोर्ड हैं, बैंक हैं, चाहे कहीं स्टेशन पे भी हिंदी में नाम लिखा है तो उनको मिटाया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि हम भी वहीं पर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सब झेलते हैं, देखते हैं, तो बड़ा दुख होता है महाराज जी। तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले कौन है? मुसलमान। जी बिल्कुल, अत्याचार आप ऐसे देख सकते हैं कि बाहर तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं। सबसे ज्यादा पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था में देखोगे तो केरला सबसे आगे है। लेकिन शिक्षा का भी यही है कि जितनी अच्छी शिक्षा होगी वो उतना ज्यादा नास्तिक होगा। ज्यादातर तो मैं यही देख रहा हूं, क्योंकि शिक्षा पद्धति हमारी इस तरह से डिजाइन करवाई गई है पुराने समय से। अब वो बहुत लंबी चर्चा है महाराज जी। सही है। ये आज भारत में जो भी शिक्षा है वो शिक्षा ज्यादा पढ़ लिख के व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, ईश्वर को ना मानने वाला। अधिकांश 90% पढ़े लिखे लोग ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली पकड़ी है वो शिक्षा अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी, और अंग्रेज चाहते ही थे कि आप लोग धर्म को भूल जाएं, नास्तिकता अपनाएं। इसलिए अंग्रेज़ों ने जो चाहा वही हुआ। अब देखो ना, हम लोग अपना दुश्मन मानते हैं पाकिस्तान को। अब ये बताओ कि यदि हमारे देश में अंग्रेज़ ना आते तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता? तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, वह अंग्रेज़ लोग हैं, जिन अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर के फूट डाल दी, नारा दे दिया कि फूट डालो, शासन करो। और उसका उन्होंने खूब कार्य किया। और महात्मा गांधी को भी उन्होंने अपने अंडर में करके बरगला के और देश के 2 टुकड़े करवा ही दिए। वो भाग गए, फिर भी देश के 2 टुकड़े हो गए। तो ये कुल मिलाकर के ये उन्हीं का साजिश थी, और गांधी जी इस बात को समझ नहीं पाए। उनके हिसाब का काम जो चाहते थे वो लोग, वो जिन्ना को भड़का के चले गए। जी जी बिल्कुल। वो गांधी को उल्टा सीधा समझा के चले गए, और बस देश का बंटवारा हो गया। लाखों हिंदू काटे गए, लाखों हिंदू ट्रेन में भर भर के आए। अब जिम्मेदार कौन? आज तक पूछो कि भैया उस हत्या का जिम्मेदार कौन है, तो कोई नहीं बताने को तैयार कि कौन जिम्मेदार है। जी महाराज जी, वहाँ के तो जो हिंदू हैं, जैसे गाय दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, उसके बाद वो खुद कसाई को भैंस देते हैं, साथ में खड़े रह के कटवा देते हैं। तो ये सब हमारी आंखों के सामने होता है, हम बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं? लगभग महाराज जी वैसे तो बराबर ही हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम और हिंदू लगभग बराबर हैं। लेकिन जो हिंदू हैं वो बड़े दोगले हैं महाराज जी, ये तो मैं बिल्कुल खुल के कहूंगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। अगर वो मंदिर भी आते हैं तो वहाँ के पूरे मंदिर एक तरफ से पूरा बिजनेस बन चुका है। देखो ना, अभी वक्फ बोर्ड का आया, उसमें लगभग 200 हिंदू नेताओं ने तो उसके पक्ष में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू सनातनी यदि कट्टर सनातनी हो जाए तो क्या मजाल कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखता। जी जयचंद ना होता, यदि जयचंद ना होता तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें ना फूटती। जी, और महाराज जी अभी आप बिग बॉस में गए थे तो आपकी बड़ी आलोचनाएं हो रही थी। मैं भी एक सोशल मीडिया पे सनातन के लिए ही वीडियो बनाता हूं, और मैं तो आपके पक्ष में था और सत्य के पक्ष में था, और बोलता भी रहता हूं महाराज जी। जैसे ये देखो यहीं पे फटे जीन्स वाले 50 मिल जाएंगे अभी, जिनके जीन्स फटे होते हैं, चाहे बालक हो बालिकाएं हो, तो मैं तो बिल्कुल महाराज जी दहाड़ के और पूरे एकदम से मैं बोलता हूँ। अच्छी बातें सबको बोलनी चाहिए, अच्छे का पक्ष सबको। देखो, व्यक्ति विशेष अपना स्वार्थ हटा दे और केवल देश के लिए कार्य करे तो हमारा देश बहुत आगे चला जाए। अब हमारे यहाँ देश के लिए कम लोग सोचते हैं, पहले अपना फायदा सेट करते हैं कि हमारा फायदा क्या है। नेता लोग क्या कर रहे हैं? नेता लोग अपने फायदे के लिए कई बार गलत काम करते हैं। अब देखो ना, वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड था जो प्रयागराज की भूमि को कहता था कि ये प्रयागराज गंगा के किनारे हमारी भूमि है, कह दिया था कि नहीं? जी जी। आप बताइए, वो वक्फ बोर्ड जो प्रयागराज की भूमि को, कुंभ की भूमि को अपनी कह रहा था, उसके पक्ष में हिंदू नेताओं ने समर्थन किया है। अब देख लो, यही तो जयचंद है। और कहां से जयचंद, कौन से जयचंद होते हैं? जी महाराज जी। अब ये हिंदुओं को समझना है कि तुम जिसे वोट कर रहे हो वो वोट तुम्हारी लेकर वो साथ किसका ले रहा है, ये विचार का विषय है। वोट हिंदुओं की लेता है और साथ, अब देखो बंगाल में हिंसा हो रही है, हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। ये भारत में, आजाद भारत में आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। जहां जहां कम पड़ा वहां से खदेड़ा गया। बांग्लादेश देख लीजिए, पूरे हिंदू जला दिए गए, खदेड़ दिए गए, नामो निशान मिट रहा है।
कश्मीर देख लीजिए, वहां से हिंदू ब्राह्मण खदेड़े गए, क्या कर लिया सेना ने और क्या कर लिया सरकार ने और क्या कर लिया पुलिस ने। इसलिए हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, और जागने का तात्पर्य ये है कि उन नेताओं का साथ दो जो आप हिंदुओं के पक्ष में बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कि मेरा भाई थोड़ा सा सभा में अच्छा नहीं है, तो सभा में अच्छा नहीं है। सभा में अच्छा नहीं? हाँ जी। मतलब तो मैं जैसे कि मेरे बेटों की शादी होगी, जो एक रस्म होती है मायरे की, तो मैं आपको भाई मानती हूँ और गजानंद जी को भाई मानती हूँ, ठीक है, और धीरेन्द्र और देवकीनंदन ठाकुर जी को भाई मानती हूँ, आप चारों को। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके हाथ से ही वो चुंदड़ी ओढ़ूं जो मायरे में उड़ाई जाती है। ठीक है, उड़ा देंगे चुनरी। और मुझे आपको राखी फिर से बांधनी है, क्योंकि पिछले साल मैं बांध के गई थी, फिर क्या पता आना हो या ना आना हो, तो मैं राखी बांध सकती हूँ आपको? बिल्कुल बांध सकते हैं, पर आते रहिए, हर बार आइए। हाँ जी, हाँ। और अगली बार से आइए तो 20 रुपया लेके आइए पंडित जी। नहीं नहीं, हाँ, वैसे भी आप मेरे से छोटे हो तो इसलिए मेरा बनता भी है। हाँ, तो मैं आपको राखी बांधने बिल्कुल बांधिए। आ सकती हूँ? हाँ। मैं परेशान हूँ, हैं? परेशान। किससे? पहले आया था मैं 6 मंथ पहले, जब आपसे नाम दीक्षा ली थी, अरे आपसे नाम दीक्षा ली थी, आपने बोला था नाम जब करो स्ट्रेस दूर होगा, तो किया। जी जी, आ जाना ना, यहाँ से ना पूछिएगा सर, आ जाइए सर। आपका मन भगवान के नाम जपने में नहीं लग रहा है? बचपन से जप रहे हैं। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग, तो काहे करते हो? अपने आप चालू, जैसे टेंशन, मतलब किस जैसे बात की टेंशन है? जीवन में दुख नहीं है कभी, हैं? दुख नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर? केवल सुख। अच्छा, गेम खेलते हो मोबाइल पे? आपने देखा है हॉस्पिटल में जब व्यक्ति वेंटिलेटर पे जाता है तो वहां पर जो मशीन होती है उसमें लाइन चलती है, ऐसे 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 ऐसी लाइन चल रही है, टेढ़ी टेढ़ी। इसका मतलब क्या है? टेढ़ी लाइन का मतलब क्या है? कि मरीज जिंदा है। और लाइन सीधी हो गई मतलब क्या है? मरीज की डेथ हो गई, मर गया। बोलो हाँ। हाँ, बेटा, सुख दुख उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। यदि आप सीधा सीधा चाहते हो तो ये तो मुर्दे के लक्षण है, ये जिंदा इंसान के लिए। ठीक है, इसलिए दुख से घबराना क्यों है? तो मतलब ऐसे होता है, जैसे मैंने एक दिन, मैं कॉमर्स से हूँ, अभी मैं ऊपर मिलूंगा आपको, आप बैठिए, अभी ऊपर मिलूंगा। तो मैंने एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, अच्छा, फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा, अच्छा। उस पे इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन मतलब थॉट आया, मैं खुश रहने लगा, ऐसे कर लूंगा। फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत में फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। हाँ। और 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो मुझे हाँ। चिंता रहती है। अच्छा, ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे, उसका ब्याज खाते रहे। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? अभी तक कितना कमाए? कमा लेंगे, अभी कितना कमाए ये बताओ? पढ़ रहे हैं? अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले ले तो ये गोल्ड खरीद लेंगे। यार तुम करो कुछ, ये सोचो मत। तुम ऐसे जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि आपने सोच लिया इतना सारा कचरा। करने पर विश्वास करो बेटा, सोचने पर नहीं। तैरना हो, स्विमिंग करना हो तो पानी में उतरना पड़ता है। खटिया में बड़े बड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना नहीं सीखता। तैरना सीखना हो तो पानी में उतरना पड़ेगा। क्यों? खटिया में हाथ पांव चलाने से कोई तैरना सीख जाएगा? बोलो, आपको आता है तैरना? स्विमिंग आती है? तो आप बिस्तर में बड़े बड़े सीख लोगे, कहाँ उतरना पड़ेगा? इसलिए पैसा कमाने के लिए भी मैदान में उतरना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी सोच लिया करोड़ आगे जमा, फिर 70। बस ये उम्र सही है अब कमाने की। कमाओ थोड़ा, करोड़ों के ख्वाब ना देखो। अभी 1000 कमाओ, फिर लाख कमाना धीरे धीरे। अभी 1000 कमाना सीखो, ठीक है? 1000 कमा लोगे तो 10,000 भी कमा लोगे, 10 कमा लोगे तो लाख भी कमाओगे, 10 लाख कमाओगे तो 1 करोड़ भी कमा सकते हो। पहले 1000 पे रहो, एक सीढ़ी पे पाँव रखो, फिर दूसरी सीढ़ी पर। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ो और काम करो। दयालु गुरु जी, जी, सारे भगवान एक है, तो खाली नारायण जी के पास ही मतलब जन्म मृत्यु का अंत क्यों होता है? सारे एक ही तो हैं, तो पूरा पावर उन्हीं के पास है। तो जन्म मृत्यु का अंत तो खाली उनके पास ही मिलता है, जन्म मृत्यु का अंत खाली उनके पास ही मिलता है। तो आपको लेना है पावर, पावर तो लेंगे, है? लेंगे पावर। आप जन्म मृत्यु का पावर आप ले, भगवान बनना है आपको। भगवान ही बनना, मोक्ष प्राप्ति कर, मोक्ष प्राप्ति करो, खूब भक्ति करो, अच्छे कार्य करो, हो जाएगा मोक्ष। अच्छे कार्य करें। मेरा सवाल ये है कि खाली उनके पास ही जन्म मृत्यु का अंत क्यों है, बाकी भगवान के पास क्यों नहीं है? बाकी भगवान कौन? ब्रह्मा जी, भाई ब्रह्मा जी तो भगवान। शिव जी। सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए,
तो भगवान के पुत्र है ना, पोता कह सकते हैं आप, पुत्र तो कमल है, कमल के पुत्र हैं, तो पोता या पुत्र कुछ भी कह दो ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी का प्राकट्य हुआ, तो ये तो पुत्र पौत्र आदि है ना भगवान के। तो आपके पिताजी हैं घर में? हाँ। तो घर का पूरा काम धाम पिताजी ने सौंप दिया आपको, कभी पिताजी संभाल रहे हैं घर गृहस्थी? अभी पिताजी संभाल रहे हैं। ऐसे ही भगवान सबके बाप है, वही संभाल रहे हैं सब चीजें। अभी सौंपा नहीं है, जब चाहे तो सौंप दें, तो भगवान अभी सब संभाल रहे हैं। गुरुजी वाणी पर संयम कैसे पाए? चुप रहा करो, चुप रहा करो, ज्यादा बोला मत करो। क्या बोल देते हो आप? गलत सब बोलते हो क्या? अरे कोई कुछ बोल देता है तो मतलब अंदर सहन नहीं होता है। अच्छा, फिर क्या करते हो? अब 4 जवाब और दे देते हैं तो जवाब देने के बाद क्या होता है? बात बिगड़ती है। और क्या? इसलिए चुप रहो, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत बोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। गुरुजी आखिरी सवाल, आओ। माता जी को सिलिकॉन वाले लड्डू गोपाल चाहिए, तो वो बोले लेने चाहिए कि नहीं? कौन से वाले लड्डू गोपाल? सिलिकॉन के, सिलिकॉन के। सिलिकॉन? प्लास्टिक को है? प्लास्टिक नहीं, सिलिकॉन। सुनो, हाँ। भगवान जी धातु के ही होने चाहिए। आजकल महिलाएं ना प्लास्टिक के गोपाल जी ले लेती हैं, और सिलिकॉन वगैरह जो आप कहते हैं मुलायम होता है ना, एडजस्टेबल जो होता है, हाँ। अरे सब काहे पढ़ रही हो मेरी माँ? भगवान को भगवान की तरह रखो, तो मजाक बना रही हो। गुरुजी बच्चा समझ के मतलब ले रहे हैं। भगवान तो लड्डू गोपाल जी को भी गोपाल धातु के होंगे, उनको स्नान करा के और चरणामृत पिया जा सकता है। अरे जैसे छोटे बच्चे हैं ना वैसे उसे झुला सकते हैं। तो वही भाव गोपाल जी में रखो ना बेटा। रखते हैं। बस, तो फिर काहे अलग से जरूरत है? आप जब तुम हो तो तुम्हारी माँ से कह रहे हैं हम कि जब तुम बेटा हो तो क्या बाजार से कोई तुम्हारा फोटो खरीद उसे प्यार करे बेटे की तरह? कर सकती है। जब ओरिजिनल बेटा है तो फिर बेटे की फोटो कॉपी की क्या जरूरत है? गोपाल जी साक्षात भगवान है, उनको फिर सिलिकॉन की जरूरत नहीं है। राधे राधे जी। तो प्रिय भक्तों, गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि लड्डू गोपाल हमेशा अष्ट धातु के होने चाहिए और किसी के भी नहीं। ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए जो प्लास्टिक के हो या किसी और चीज के हो। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे कृष्ण।